रामायण का दूसरा अध्याय अयोध्या कांड। ये केवल एक घटनाओं का क्रम नहीं, ये आदर्श त्याग और धर्म की असली परीक्षा की समय है। यही वो क्षण है जहां राम कथा एक राजा की कहानी से उठकर मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का प्रतीक बन जाती है। अयोध्या कांड की शुरुआत होती है जब अयोध्या नगरी राम के राज्याभिषेक की तैयारी में डूबी हुई है। पूरा नगर खुश है, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, भरत का राज्याभिषेक और श्री राम का 14 वर्षों का वनवास। और यहाँ शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे दुनिया आदर्शों की पराकाष्ठा के रूप में स्मरण करती है। राम बिना एक क्षण सोचे पिता के वचन की मर्यादा निभाते हुए बन जाने का निर्णय लेते हैं। सीता कहते हैं, जहां आप हैं वही मेरा अयोध्या है। लक्ष्मण भी साथ चल पड़ते हैं। दशरथ की आंखों में आंसू है, पर राम के कदमों में दृढ़ता। और यह दृश्य हमें सिखाता है, धर्म कठिन हो सकती है, पर वह कभी गलती नहीं होती। अयोध्या कांड केवल बन जाने की कथा नहीं, ये पिता पुत्र की प्रेम, पति पत्नी के समर्पण और भाईचारे की अनोखी मिसाल है। भरत का चरित्र यहाँ उज्जवल हो उठता है। वे राम के बिना राज्य स्वीकार नहीं करते और नंदीग्राम में राम की खड़ाव रखकर उन्हें उनकी अनुपस्थिति में राजधर्म निभाने हैं। भरत का ये त्याग बनाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं आदर मांगता है। अयोध्या कांड हमें तीन महान संदेश देते हैं। पहला, कर्म और कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत सुख से ऊपर है। दूसरा, संबंधों का नींव त्याग और वचन पालन पर टिकी है। तीसरा, नेतृत्व की असली पहचान सिंहासन से नहीं चरित्र में है। राम का वन जाना, भरत का त्याग, सीता माता और लक्ष्मण का समर्पण, ये सभी मिलकर मानव जीवन का आदर्श रचते हैं। इसलिए रामायण का अयोध्या कांड आज भी हमारे हृदय में जीवित है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए तो मार्ग श्री राम जैसे चुनना चाहिए, सच्चाई, कर्तव्य और मर्यादा का। इसी में जीवन का परम कल्याण है और इसी में रामत्व का बीज। जय श्री राम।